साथियों, उत्तर प्रदेश ईसीई एजुकेटर वैकेंसी में आज बात करेंगे 3 उन महत्वपूर्ण जिलों का जिसमें जो है प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में सबसे अधिक आवेदन हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे हम जो है आजमगढ़ जनपद में, क्योंकि आजमगढ़ जनपद में आवेदनों की संख्या जो है पूरे प्रदेश के जनपदों की तुलना की जाए तो सबसे अधिक है, क्योंकि इसमें आजमगढ़ जनपद में 15,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे हम जौनपुर जनपद को रखते हैं। जौनपुर जनपद में भी आवेदनों की संख्या 9,000 के लगभग हुई है। जौनपुर में आवेदन और अधिक होते, इसका कारण ये है कि वहाँ पे जो है जिसके पोर्टल में बैचलर ऑफ होम साइंस था तो उन्हीं के पोर्टल पे वैकेंसी दिख रही थी। जिन लोगों ने सुधार कर लिया था उन लोगों ने आवेदन किया। बहुत से लोग ऐसे थे जो सुधार नहीं कर पाए तो वो लोग आवेदन ही नहीं कर पाए। इस वजह से जो है जौनपुर में आवेदन थोड़ा कम हुआ। अदरवाइज जो है जौनपुर में आवेदनों की संख्या हम आजमगढ़ के में जितना आवेदन हुआ है उसके बराबर देखते। फिर तीसरे नंबर पे बात करेंगे आज हम जिस जनपद के कटाव के बारे में, बलिया जनपद के। तो बलिया जनपद में भी जो है आवेदन हुए हैं 9,000 के लगभग। अभी बलिया जनपद में 8 तारीख यानी कि आज 9 तारीख है, तो 8 तारीख को जो है उसकी आखिरी डेट थी आवेदन की। तो बलिया जनपद में भी 9,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। तो सबसे अगर टॉप पे बात की जाए सबसे ज़्यादा आवेदन जहाँ हुआ है तो वो है आजमगढ़ जनपद। और आजमगढ़ जनपद में कटाव, जब आवेदन ज़्यादा हुए हैं तो जाहिर सी बात है कटाव ज़्यादा जाएगी। उसी के संदर्भ में हमने एक जो है पोल कराया था यूट्यूब पे, तो उसमें कुछ लोगों ने अपना वोट यानी कि अपनी जो है जितनी उनकी मेरिट थी वो जो है अपना आकलन दिया था, वो स्क्रीन पे हमने लगाई है, आप देख सकते हैं। तो आजमगढ़ जनपद की बात करें तो आजमगढ़ जनपद में जो है मुझको लगता है, ये मेरा अनुमान है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कटाव बनेगी वो लगभग हमको लगता है कि हाई स्कूल, देखिए कटाव का मैं बता दूं को तो अगर अधिकांश लोगों को जानकारी होगी, बहुत कम लोग ही होंगे जिनको कटाव के बारे में जानकारी नहीं होगी कटाव कैसे बनती है। तो मैं बता दूं कि कटाव जो है हाई स्कूल की मेरिट आपको जो है इंटर की मेरिट जितना आप नंबर आप परसेंटेज पाए रहेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन की मेरिट, एनटीटी वगैरह आप किए हैं तो तब ग्रेजुएशन का काउंट नहीं होगा तो एनटीटी का जोड़ा जाएगा। अगर आप सिंपली हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन हैं तो आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन या तो तीनों शिक्षा सत्रों का आपका नंबर जोड़ करके जो है उसका कट ऑफ बना दिया जाएगा, या तो तीनों के कट, जैसे मान लीजिए 70% आप तीनों में पाए हैं तो या तो आपको 210 कट ऑफ आपका नंबर जो है टोटल 210 बन जाएगा, या तो उसमें बहुत से जनपदों में कट ऑफ निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब 210 हो जाएगा 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 70, यानी कि आपका कट ऑफ जो है यानी कि आपका जो मेरिट बन रहा है वो 70 बन रहा है। अगर 3 से डिवाइड नहीं करेंगे 210, तो खैर इससे मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जितना आपका है वो 3 से डिवाइड किया जाए या ना किया जाए वो बात एक ही है। तो इसी तरह से कट ऑफ बनेगा। तो मैं बात कर लेता हूँ आजमगढ़ जनपद के कट ऑफ के बारे में। तो मेरे आकलन से, मेरे अनुमान से या मेरे इस भर्ती में अब तक के किए गए अप्रोच के आधार पे मुझको ये लग रहा है कि आजमगढ़ जनपद में कट ऑफ तो 230 तक या 2-4% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि 230 तक आजमगढ़ जनपद में कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि आवेदनों की संख्या 15,000 हुई है। और जिनका जिनका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा, ये मान के चलिए कि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आसानी से चयन हो जाएगा। इसका भी कारण है, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरा, जो बलिया और जौनपुर जनपद हैं, तो बलिया और जौनपुर में आवेदनों की संख्या लगभग बराबर है। 9,000 के लगभग कुछ आवेदन बलिया में भी है, 9,000 के लगभग कुछ आवेदन जो है आजमगढ़ जनपद में भी है। तो इन दोनों जनपदों में कटाव में समानता रहने वाली है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरे आकलन, मेरे अनुमान के हिसाब से बलिया और जौनपुर जनपद में कटाव जो है 220 के आसपास जा सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कटाव बता रहा हूँ कि जो जिस कटाव पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल कटाव बनेगी। मान लीजिए कहीं पे सीटें 200 हैं तो वहाँ पे 5 गुना लोगों को बुला लिए या 3 गुना लोगों को बुला लिए, तो ये 3 गुना लोगों को बुलाएंगे तो 200 सीटें हैं तो 600 लोगों को बुलाएंगे। 5 गुना लोगों को बुलाएंगे तो 200 सीटें हैं तो 1,000 लोगों को बुलाएंगे। तो चयन इनको 200 लोगों को ही करना है।
तो जो है बाकी लोगों को 800 लोगों को तो बाहर होना ही होना है। तो ऐसी स्थिति में जो है कट ऑफ कुछ और ज़्यादा बनेगी, लेकिन ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का तर्क। देखिए, बहुत से लोग जो हैं, इसमें कोई प्रतिबंध है नहीं कि आप एक ही जनपद से आवेदन कर सकते हैं या अपना जो गृह जनपद से ही आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नियम इसमें लगा नहीं है। तो बहुत से अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जनपदों से आवेदन कर दे रहे हैं। बहुत से लोगों का चयन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ करा चुके हैं, कहीं कहीं ज्वाइनिंग भी हो रही है तो वहाँ ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। तो बहुत से लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इस वजह से जो है मेरिट कम जाने की संभावना है। बहुत से लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करेंगे पार्टिसिपेट, तो कर लेंगे, लेकिन या कुछ लोगों की वांछित योग्यताएं नहीं होंगी, या बहुत से लोग दूर दराज के होने के वजह से जो है उपस्थित ही नहीं होंगे काउंसलिंग में। तो ये सारे कारण है कि 30 से 40% यानी कि हमको लगता है कि 1000 अगर लोग बुलाए जा रहे हैं तो वो 600, 700 या 500 के लगभग ही उपस्थित हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है इसके कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आ जाता है तो ये मान के चलिए कि आपका 80% सिलेक्शन कन्फर्म हो चुका है, आपका चयन हो ही जाना है। तो आपकी मेरिट कितनी है आप कमेंट करें, किस जनपद से हैं और किस जनपद के बारे में आप कट ऑफ जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, तो उसके बारे में कमेंट करें। कुछ जानकारियाँ जुटाएंगे, कुछ साक्ष्य जुटाएंगे, अगर हमको जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। और सभी साथियों, सभी मित्रों को धन्यवाद। अपना अनुमान, अपना कट ऑफ या आप भी बता सकते हैं। ये मेरा आकलन, मेरा अनुमान है, कितना सटीक, कितना सही लग रहा है, ये तो कट ऑफ आएगा तभी पता चल पाएगा। ये एक्चुअल में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक आकलन, एक अनुमान बताया हूँ। हमने एक पोल कराया था, उसी आधार पे हमने ये विवरण सारा बताया है आपको, और मुझे उम्मीद है कि इसी के आसपास कट ऑफ जो है आजमगढ़, जौनपुर और बलिया जनपद की रहने वाली है।